आप लाइफ के अभी उस फेज़ में हो जहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपका टाइम है। आपको पता है कि आपके गोल्स बड़े हैं, आपको उनके लिए मेहनत करनी होगी। हो सकता है आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट हो सकता है आप अभी स्कूल में हो, या फिर हो सकता है आप वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसको स्केल करना है, जिसको अपने आप को स्किल करना है और नई जॉब में स्विच करना है। आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए, और आपको ये पता भी है कि वो कैसे होगा। आपको सारी चीज़ें पता हैं, आपके लिए क्या सही है आपको ये भी पता है। और जब भी आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हो, बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती हैं कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना है, बट फिर भी आप अपने दिमाग के हाथों मजबूर रहते हो और उस काम को कंटिन्यूसली कर रहे हो सकता है आप दिन भर स्क्रॉल करते रह जाते हो, शाम को ध्यान आता हो कि भैया आज तो पढ़ाई करनी थी, आज तो काम करना था, और ये पूरा दिन ख़त्म हो गया। या हो सकता है आप गेमिंग करते हो और गेम खेलते रहते हो क्योंकि प्लेजर मिलता रहता है, मज़ा आता रहता है, तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो इस बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं हम? पहले तो देखेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। क्या ये हमारी जो मेंटेलिटी है वही ऐसी हो गई है, कहीं हमारी सोच में ही समस्या है, या फिर ये हमारा जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, ये हमारे साथ खेल कर रहा है। तो सारी साइंटिफिक थियरीज़ को, जितनी भी साइकोलॉजी की थियरीज़ हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे इसमें कि क्यों हो रहा है ये सारा कुछ, और एट दी एंड साइंटिफिक सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। खाली वीडियो देखने से भी काम नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, बट उसके बाद भी आपको ही खुद इम्प्लीमेंट करना होगा इसको, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको ये समस्या से निदान मिल जाएगी। चलिए, तो देखो होता क्या है, जब भी हम कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारी विल पावर, हमारी जो इच्छा शक्ति होती है, और हमारा दिमाग, इन दोनों में एक ज़बरदस्त टसल चल रहा हो। अब देखो, ये तो आपको भी पता है कि आप आलसी तो नहीं हो, है ना, पर आपका जो दिमाग है वो आपकी प्रोडक्टिविटी का दुश्मन बना हुआ है, वो आपको काम नहीं करने दे रहा जबकि आप काम करना चाह रहे हो। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो होता है ईगो डिप्लीशन। अब ये ईगो डिप्लीशन थियरी क्या है? तो देखो, ये थियरी क्या कहती है कि हमारी जो विल पावर है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने सुबह किसी चीज़ के लिए खुद को कंट्रोल किया कि हाँ आज ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी है, तो होगा क्या कि धीरे धीरे करते हुए हम अपना जो कंट्रोल होगा उस चीज़ पे खोने लग जाएंगे। अब किसी का ये हो सकता है कि 1 घंटे में ही हो जाए, किसी का तो ये भी हो सकता है अगर आपकी कंडीशन बहुत बुरी है तो उस केस में आपके लिए 5 मिनट भी हो सकता है वो टाइम, और किसी के लिए हो सकता है कि शाम होते होते वो टिका रहे और शाम को जाके वो कंट्रोल जो हो वो खो दे, और फिर वही चीज़ें जो वो कर रहा था जिसमें टाइम वेस्ट हो रहा था, चाहे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करनी हो, वीडियो गेम्स खेलनी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसमें वो दोबारा से अपना टाइम बर्बाद कर लेगा। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये हो गई। अगर आपके साथ ये समस्या है बताइए कमेंट करके। दूसरी चीज़ होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब ये क्या है? इसको हम प्लेजर ट्रैप भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखो हमारे दिमाग की जो वर्किंग है, हमारे दिमाग को ना बहुत लंबा प्रोसीजर, कोई बहुत लंबा प्रोसेस पसंद नहीं आता है जिसमें हमें इंस्टेंट कुछ दिख रहा हो फ़ायदा। हमारा दिमाग वो करना पसंद करता है जिसमें हमें इंस्टेंट डोपामाइन रिलीज़ हो रहा हो। जैसे हम मीठा खाते हैं, सबसे ज़्यादा आपको मीठा पसंद होगा। आप कभी मीठा खाओगे, आपको पता चलेगा एक आपने पीस खाया मिठाई का, आपका मन करेगा दूसरा भी खा लूँ, तीसरा भी खा लूँ, तब तक जब तक कि आप रोक नहीं देते, पानी नहीं पी लो या और कुछ ना खा लो उसकी जगह, तब तक आपका दिमाग आपको सिग्नलिंग करता रहेगा ये खाओ। क्यों? क्योंकि जब आप मीठा खाते हो तो आपका डोपामाइन रिलीज होता है। अब ये डोपामाइन क्या है? ये एक हैप्पीनेस हार्मोन हम कह सकते हैं इसे, कि जब भी आप किसी को किसी चीज़ में प्लेजर मिलता है तो यही हार्मोन उसके पीछे होता है, ये रिलीज होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम कुछ भी ऐसा कर रहे होते हैं, जैसे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं मान लीजिए इंस्टाग्राम पे, तो भी ये डोपामाइन रिलीज हो रहा है, और वहाँ तो जल्दी जल्दी रिलीज हो रहा है क्योंकि एक के बाद एक हमें इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिल रहा है, और इसी की वजह से हम एडिक्ट हुए रहते हैं उस चीज़ के। इसी के उल्टे अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हमें सामने रिजल्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है, लंबी प्रोसेस है, घंटों की मेहनत डेली करेंगे तब जाके कहीं एट द एंड ऑफ द ईयर हमें रिजल्ट दिखाई देगा। ऐसे जिम जाना हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हो कि आपको क्योंकि जिम जाने के इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिख रहे, एक दिन में 10 महीने, एक दिन में
1 महीने में तो बॉडी बन नहीं जाएगी, है ना। तो वो एक लंबी प्रोसेस है, इस वजह से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। इसी को जो डोपामाइन ये रेगुलर रिलीज होता रहता है, इसी को हम डोपामाइन लूप भी कह सकते हैं, डोपामाइन साइकिल भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक फिनोमेना है फियर ऑफ फेलियर। हमें डर लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें पता नहीं हमें सक्सेस भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे मैं किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, हो सकता है ये जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब क्योंकि ये टफ है और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कम है, तो मैं ये सोचूंगा कि क्या मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। और हो सकता है मेरे दिमाग में क्योंकि डर रहे तो वो डर बढ़ता जाए कि हाँ रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। और जब रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, मैं परफेक्टली उस काम को कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं उस काम को करूँ ही क्यों। तो ये जो फियर ऑफ फेलियर है, ये हमें पहला स्टेप लेने से ही रोक देता है। हम उस काम को करते ही नहीं। मोस्टली लोगों के साथ यही होता है, हम फेलियर के डर में ही जीते रहते हैं। ऐसा ही एक फिनोमेना है प्रेजेंट बायस, जिसको हम टाइम इनकंसिस्टेंसी भी कह सकते हैं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ये अभी के बारे में सोचता है, उसे मतलब नहीं है कि भविष्य में आपका क्या होगा, वो अभी को महत्व देता है। तो अभी आपको जिस चीज में खुशी मिल रही है, चाहे वो आपकी भविष्य की सफलता की कीमत पे आ रही हो, पर आपका दिमाग आपको उसी तरफ मोड़ेगा, वही काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसीलिए हम सोचते हैं कि अभी एंजॉय कर लेते हैं ना, अभी मजे कर लेते हैं और कल से मेहनत करेंगे। फिर कल का वो फिर कल हो जाता है और वो कल इसी तरीके से कभी नहीं आता है। ऐसे ही हफ्ता निकलेगा, महीना निकलेगा और फिर साल भी कब निकल जाएगा हमें पता ही नहीं चलता। तो देखो, ये तो सारी बात हो गई प्रॉब्लम की, किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है ये हमने जान लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है इसकी बात कर ले। तो सबसे पहला जो हम काम कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है 5 सेकेंड रूल। आपको क्या करना है, जब भी आपका दिमाग किसी चीज़ को करने के लिए मना करता है, मान लीजिए आपने सोचा पढ़ने बैठना है, अब आपका दिमाग कह रहा है नहीं भैया पहले थोड़ा सा ना टाइम लगाते हैं रील में, थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने बैठेंगे। तो कुछ नहीं, सीधा 5 तक गिनती गिननी शुरू कर दो। 5 4 3 2 1 और गो। काम करना है, हमें बैठना है, पढ़ाई करनी है। ये 5 सेकेंड रूल को फॉलो करो। देखो आपके दिमाग को बहाने बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरा काम जो हम कर सकते हैं वो है डोपामाइन डिटॉक्स। इसके लिए क्या करना है, जो भी काम आपको रोक रहा था आपकी पढ़ाई से, आपके गोल को अचीव करने से, अधिकतर केसेस में वो फ़ोन ही होगा आपका, सोशल मीडिया होगी, तो आपको उससे एक दिन के लिए दूर हो जाना है। अब ऐसा करना देखो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आपका दिमाग कैसे ना कैसे करके आपको बहला फुसला के उस तक ले जाएगा। पर सबसे अच्छा उसका रास्ता यही है कि आपके, हो सकता है आपके साथ पेरेंट्स रहते हो, आपका कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, जो भी आप जिसको भी अथॉरिटेटिव फिगर बना सकते हो, उसके पास सिंपली जाओ, अपना वो गैजेट दे दो कि ये लो भैया फ़ोन, शाम तक मुझे बिल्कुल मत देना ये फ़ोन, ठीक है। अब उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दो उन्हें कि आपको ये मैं कितना भी रिक्वेस्ट करूँ, कितना भी मांगूँ, कुछ भी कहूँ, आपको ये मुझे नहीं देना है। और अगर देना भी है, कोई काम है, मान लीजिए मेरे को कॉल करनी थी, तो उसके लिए आप अपने सामने ही मुझसे करवा लेना और फिर मेरे से ले लेना, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं। ऐसे में जब आप 1-2 दिन ऐसा करोगे ना, तो आप खुद ब खुद देखोगे कि आपका दिमाग बोर होगा और फिर वो आपको जो प्रोडक्टिव काम होगा उसकी तरफ ले जाएगा और आपको खुद ब खुद मज़ा आने लगेगा उन काम को करने के लिए। ऐसे ही हम टेम्पटेशन बंडलिंग कर सकते हैं। अब ये टेम्पटेशन बंडलिंग क्या है, हमें कुछ एक चीज़ें होती है जो काफ़ी पसंद है, जैसे हमारा कोई पसंदीदा स्नैक हो सकता है ना, हमें कुछ खाना पसंद हो, या हम दोस्तों के साथ पढ़ाई करें अगर, तो हम उन्हें देख देख के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी जो आप फिगर आउट कर पाओ, वो चीज़ आपको करनी चाहिए पढ़ाई के। तो गोल बनाओ कि हाँ 1 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद ये स्नैक को खाएंगे। ऐसे नहीं कि जाते ही पहले खाना ही शुरू कर दिया, है ना, पढ़ाई तो गई। तो वैसा नहीं करना है, आपको पहले अपना गोल कंप्लीट करना है एंड देन उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड देना है। अब वो रिवॉर्ड ऐसा हो सकता है कि एक आपने गाना सुन लिया, ऐसा हो सकता है कि दोस्त से बात कर ली, ऐसा हो सकता है कि कुछ खा लिया, ठीक है। तो वो काम आप कर सकते हैं। अगला जो हम काम कर सकते हैं वो हम बना सकते हैं एक 2 मिनट रूल। अब ये 2 मिनट रूल क्या है, देखो अगर कोई भी काम आपको बड़ा लग रहा है तो आपका दिमाग ना उसको रोक देगा, तरह तरह के बहाने बनाएगा उसमें।
जैसे आपने अगर डिसाइड किया कि हमें ये पूरा चैप्टर पढ़ देना है, ये ख़त्म कर देना है पूरा, या मेरे को ये पूरी फाइल कंप्लीट करनी है, तो ऐसा वो करने से आपको रोकेगा। तो आपको दिमाग को सिंपल कहना है कि देखो पूरा काम नहीं, 2 मिनट लगेगा, ये 2 मिनट में इस पेज को पढ़ लेंगे और उसके बाद इसको रख देंगे बंद करके, ठीक है। तो आपके दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिला कि हाँ ठीक है, 2 मिनट बाद आपको जो मन चाहिए एक्टिविटी है वो करने को मिलेगी, तो आपका दिमाग वो काम करने के लिए आपको अलाउ करेगा। तो आपको यही करना है, वो एक पेज पढ़ा, फिर 2 मिनट उसको बोला, फिर 2 मिनट बोला, और ऐसे करते करते कब आपका वो काम हैबिट में आ जाएगा आपके दिमाग को पता ही नहीं चलेगा। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसकी अब बात करेंगे हम, प्लानिंग करना। आप खाली जब तक ऐसे चीज़ों को अनप्लान्ड वे में रखोगे, कोई सेट टारगेट नहीं दोगे अपने आप को, तब तक चीज़ें अच्छे से नहीं होंगी। आपको करना ये चाहिए कि आपको कल मान लीजिए पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आज आपको प्लानिंग कर लेनी है कि हाँ मैं सुबह 7 बजे उठूँगा, ये मेरे को करना है, आधे घंटे में ये होगा, 1 घंटे में ये होगा, ये पढ़ लूँगा, ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा। ऐसे सेट टारगेट दे दोगे अपने दिमाग को, तब आपके दिमाग को वैल्यू होगी कि हाँ ये जो पूरा टाइम है ये अलग अलग टास्क के लिए डिवाइडेड है, और एक एक टास्क जब आप पूरा करते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और वो आपको और ज़्यादा आगे पुश करेगा, आपको प्रेरित करेगा कि आप अगले टास्क को भी कंप्लीट करो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं, रात को सोने से पहले अगले दिन की पूरी प्लानिंग करके रख लो, या फिर जैसे ही सुबह उठते हो, सुबह उठे अपना प्लान कर लिया पूरा डे और उसके अकॉर्डिंग काम कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब आप हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें पहले से भी जानते रहे हो, पर ये सब जानना काफ़ी नहीं है। असली बात तब बनेगी जब आप खुद इन चीज़ों को अपनाओगे, अपने जीवन में लेके आओ। नहीं तो ऐसे ही आपके दिन, महीने, साल बर्बाद होते रहेंगे और जो आपका सबसे प्रीशियस अभी चीज़ है, जो कि आपका टाइम है, वो बर्बाद हो। तो अभी इसको छोड़ो और काम करो। और अभी ही इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करने वाले हो, इसमें से क्या फॉलो करोगे, ये कमेंट कर दो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करो ताकि और लोगों को भी इस जाल से बाहर निकाला जा सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।